इमाइल डर्कहाइम के सोशल फैक्ट्स को। ओके, इमाइल डर्कहाइम को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इमाइल डर्कहाइम को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इमाइल डर्कहाइम चाहते थे कि सोशियोलॉजी जो है फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल चीज़, पहले क्या था, सोशियोलॉजी को इन्हीं दोनों चीज़ों में बनाया जाता था, फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल चीज़ों में। तो ये चाहते थे कि सोशियोलॉजी को इन दोनों से हटा करके एक नया ब्रांच, एक डिफरेंट डिसिप्लिन बनाने का, और जिसका नाम वो लेना चाह रहे थे कि सोशियोलॉजी। क्या हो? सोशियोलॉजी हो। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से बायो में हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, पढ़ते हैं ना, फिर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं मैटर के बारे में, तो फिर हम लोग सोशियोलॉजी अगर डिसिप्लिन बना भी दें, डिफरेंट डिसिप्लिन बना भी दें, तो सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? तो जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इमाइल डर्कहाइम ने कहा था, वो है सोशल फैक्ट्स। कि सोशियोलॉजी में हम लोग सोशल फैक्ट्स को पढ़ेंगे। अब एक सोशियोलॉजी में किस चीज़ को पढ़ेंगे? सोशल फैक्ट्स को पढ़ेंगे। अब कहने वाली बात ये है कि सोशल फैक्ट्स को तो पढ़ लेंगे, अब सोशल फैक्ट्स, यही तो हमारा चैप्टर है इस वीडियो का। इमाइल डर्कहाइम जी के कहने के अनुसार ये था कि अगर हम लोग सोसाइटी में, मतलब सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप। इंडिविजुअल को नहीं पढ़ते हम लोग, ग्रुप को पढ़ते हैं, और स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो अगर हम लोग को सोसाइटी को स्टडी करना है, उन्होंने बोला कि भैया हम लोग सोशल फैक्ट्स के बदौलत सोसाइटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, सोशल फैक्ट्स को देखेंगे अगर किसी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर सोशल फैक्ट्स पे आता हूँ कि सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पे लोग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव टुगेदर, शेयर कल्चर, ट्रेडिशन, है ना, ए वे ऑफ लिविंग लाइफ है, अब सोसाइटी कितने तरीके की होती है, बहुत, मतलब क्या क्या होता है, कल्चर सोसाइटी होता है, टाउन सोसाइटी होता है ना, मतलब रूरल सोसाइटी, टाउन सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी भी बोल सकते हो ऐसा, अगर सोसाइटी में जाए तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अगर हम लोग किसी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं तो हमें सोशल फैक्ट्स की तरफ देखना है, ये इमाइल डर्कहाइम जी का कहना था। तो अब ये जो सोशल फैक्ट्स है भैया, ये क्या वाला है? सोशल फैक्ट्स है क्या? व्हाट इज़ दिस सोशल फैक्ट्स? तो भैया सोशल फैक्ट्स इज एनी वे ऑफ, हर वो तरीका, एनी वे ऑफ यानी कि हर वो तरीका जिससे हम या तो एक्ट कर रहे हो या कुछ हम थिंक कर रहे हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, या फिर हम फील कर रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग सोशल फैक्ट्स कहते हैं। यानी कि हर वो तरीका जिससे हम कुछ ना कुछ एक्ट करें, जैसे टचिंग फीट्स ऑफ एल्डर्स, ये एक्ट ही तो कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट को टैक्स देना, ये एक्ट ही तो कर रहे हैं ना। थिंक करना, मतलब किसी चीज़ जिससे हम लोग उसको थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो क्या वो तरीका है जिससे हम लोग किसी चीज़ को थिंक करते हैं? रिलीजन के पर विश्वास करना, है ना, देशभक्ति या पैट्रियोटिक थिंकिंग जो होता है, तो वो भी क्या हो गया? सोशल फैक्ट है। फील करना किसी चीज़ को लेकर के जो हम लोग फील करते हैं, जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच जीत जाने पर हम लोग खुश हो जाते हैं, तो वो फील करना हो गया। तो सोशल फैक्ट्स क्या? हर वो तरीका जिससे हम एक्ट करते हो, थिंक करते हो और फील करते हो। मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए, है ना। अब कंडीशन ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सबसे पहले तो एक्सटर्नल होना चाहिए, है ना। अब किसी को छींक आ गया तो वो सोशल फैक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो इंटरनल है। एक्सटर्नल होना चाहिए और कोहिसन होना चाहिए, यानी कि फोर्सफुल, दबाव हो, सोसाइटी के दबाव में कर रही, मैं एग्जांपल दूंगा, और जनरलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, जनरलाइज्ड होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। अब सभी के लिए होना चाहिए, अब सोशियोलॉजी में होना ही चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ ग्रुप है, ना कि एक इंडिविजुअल का है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या कंडीशन फॉर
सोशल फैक्ट्स, यानी कि सोशल फैक्ट्स जो सबसे पहले तो एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं तुम्हें एक और दूँ तो लैंग्वेज हो गया, तो ये लैंग्वेज हम पहले से तो सीख के आते नहीं हैं, हम सोसाइटी में आते हैं, उसके बाद ही दूसरे को बोलना सीख करके हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं कि भैया क्या बोलना चाहिए। ये करेंसी जो है इसको हमने बनाया है, बाहर से एक्सटर्नल है, इसको हम लोग बाहर में यूज करना सीखते हैं, बाहर में आते हैं तब जानते हैं कि भैया ये 10 रुपये 20 रुपये है। कोइजन है ना, यानी कि फोर्सफुल दबाव, सोसाइटी के प्रेशर के कारण हम लोग किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे मैरिज हो गया, है ना, अब तुम किसी जॉब का इंटरव्यू देने गए और उसमें शादी के कपड़े तो पहन के जा नहीं सकते हैं, अगर जाओगे तो फिर समाज क्या रिजेक्ट कर देगी, है ना, वो इंस्टीट्यूशन रिजेक्ट कर देगा, है ना, कहे भाई पता नहीं क्या है, कैसा आदमी है। तो जॉब वॉब के इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे आप शादी के कपड़े पहन के तो नहीं जा सकते ना, अगर ठीक है। और वो जनरलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। अब जैसे शादी ही है तो शादी क्या सबको ही, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं है, पूरे इंडिया में सब मैरिज इंस्टीट्यूशन सेम है कि भैया सबको इस तरीके से शादी का जो थिंकिंग है ना, फीलिंग है, वो सबके लिए सेम है, मतलब जनरलाइज्ड है, यूनिवर्सल है, सबके लिए बराबर है। मैरिज किसी एक इंसान के द्वारा बनाया गया रूल तो है नहीं ना। अब बात ये आती है कि ठीक है, अब और चीज़ बताता हूँ सोशल फैक्ट्स के बारे में कि ठीक है, हम लोग क्या समझ रहे थे कि इमाइल डर्कहाइम के सोशल फैक्ट्स को समझ रहे थे। हमने देखा कि इमाइल डर्कहाइम बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है सोशोलॉजी में, फादर ऑफ सोशोलॉजी। वो चाहते थे सोशोलॉजी को एज ए डिफरेंट ब्रांच इस्टेब्लिश करे, है ना, डिफरेंट डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करे। तो मतलब क्योंकि पहले क्या होता था, फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल चीज़ों में ही ने सोशोलॉजी को पढ़ लिया जाता था। तो फिर बात आया कि ठीक है, आप डिफरेंट डिसिप्लिन कर तो लीजिएगा, लेकिन सोशोलॉजी में हम लोग पढ़े क्या। बायोलॉजी में तो ठीक है, चलिए लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स में मैटर को पढ़ते हैं, तो सोशोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। तो सोशोलॉजी में हम लोग सोशल फैक्ट्स को पढ़ेंगे सर, ठीक है। किस चीज़ को पढ़ेंगे, सोशल फैक्ट्स को पढ़ेंगे। फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो सोशल फैक्ट्स क्या है सर, वो तो बताइए। तो सोशल फैक्ट्स हो गया हर वो तरीका जिसमें समाज में इंसान जो एक्ट करता है, कुछ थिंक करता है, वो कुछ फील करता हो, ठीक है ना। और ये जो सोशल फैक्ट्स का कंडीशन है कि भाई ये जो सोशल फैक्ट है ना एक्सटर्नल होना चाहिए हमें, मतलब और आसान करने के लिए बताया कि कैसे ये जो भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना वो एक्सटर्नल होना चाहिए। कोएशन, फोर्सफुल दबाव, सोसाइटी के दबाव में, या सोसाइटी का रोल तो होना ही चाहिए, और जनरलाइज होना चाहिए, है ना, यानी कि सब जगह एक बराबर होना चाहिए, कुछ अलग अलग नहीं होना चाहिए। इमाइल डर्कहाइम ने इनको और कैटेगराइज कर दिया ताकि हमें स्टडी करने में आसान हो। मतलब कि अगर कोई आदमी सोसाइटी को पढ़ रहा है, सोशोलॉजी को पढ़ रहा है, तो सोशल फैक्ट्स को स्टडी करेगा। तो सोशल फैक्ट्स को भी बता दिया कि कैसे सोशल फैक्ट्स एक्सटर्नल होना चाहिए, कोइशन होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए, और उसको कैटेगराइज कर दिया और बताया कि ये तो मटेरियल और नॉन मटेरियल भी होता है ना। मतलब एग्जांपल्स दूँ मैं, तो जैसे कि लीगल कोड्स हो गए, है ना, लीगल कोड्स हो गया, बिल्डिंग का शेप या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉपुलेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गया, करेंसी जो मैंने बोला, है ना। अब कुछ नॉन मटेरियल भी होंगे, नॉन मटेरियल जिसको छू नहीं सकते हैं, फीलिंग्स हो गई, वो सब चीज़ें, जैसे कि मोरालिटी हो गई, है ना, फिर मोरालिटी हो गई, कलेक्टिव कंसाइंस हो गया, है ना, हमारे अंदर की सोच, एक तरह की सोच, ट्रेडिशंस, कल्चर, ये सब क्या है, सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स कैसा है, क्योंकि इट इज़ अ वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, है ना। इससे मतलब ये क्या है, ये वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है ना, वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ एक्टिंग है, वे ऑफ एक्टिंग है, पॉपुलेशन क्या है, वे ऑफ एक्टिंग है, करेंसी क्या है, वे ऑफ एक्टिंग है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये सब सोशल फैक्ट्स, और सोशल फैक्ट्स को भी और कैटेगराइज कर दिया कि भैया ये जो है ये मटेरियल है, और ये जो है नॉन मटेरियल है। मटेरियलिस्टिक मतलब कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक जिसको हम नहीं छू सकते हैं। और अब बात आया है कि ठीक है, सोशोलॉजी में, इस डिसिप्लिन में हम लोग सोशल फैक्ट्स को पढ़ेंगे। सोशल फैक्ट्स क्या होता है बता दिया। अब भैया पढ़ेंगे कैसे, तरीका क्या है, क्या पढ़ेंगे, हाउ टू
हाउ टू स्टडी, इन सोशल फैक्ट्स को हम पढ़े कैसे, यही तो बात आती है, इन सोशल फैक्ट्स को हम पढ़े कैसे। तो जो भी जैसे भी पढ़े इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि रिमूव पर्सनल बायसनेस। अब जैसे फिजिक्स में हम लोग अगर प्राइमरी रॉक्स को पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी ना करते अरे यार ये पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं ना इस तरीके से क्लासीफाई करें, तो नहीं, इसमें अगर हम लोग किसी सोशल फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें बायसनेस नहीं रखेंगे, पर्सनल बायसनेस को हटा करके बात करेंगे। सेकेंड चीज़ क्या हो जाती है कि ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड। जैसे अगर हम लोग किसी सोशल फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं, है ना, सोशोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सोशल फैक्ट्स। अब सोशल फैक्ट्स को कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो कि बायसनेस हटा के पढ़ो, ऐसे बायसनेस के साथ नहीं पढ़ो, अपनी रिलीजियस प्रेजुडिसेस, है ना, इन सब चीज़ों को मत लाओ। ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड, और दूसरा है ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि क्योंकि सोशल फैक्ट्स जो है चीज़ें हैं, इमानुएल डर्कहाइम ने क्या बोला कि सोशल फैक्ट्स जो है थिंग्स है, उन्हें बाहर से डाटा, लॉज और स्टैटिस्टिक्स के जरिए देखो, है ना, बाहर से, अपनी इंटरनल फीलिंग्स मत लाओ उसमें, एक तो बायसनेस मत लाओ और तुम क्या सोचते हो वो मत लाओ, बाहर के डाटा से पढ़ो, जो डाटा क्या कर रहा है, लॉज से पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स से पढ़ो, अपनी चीज़ें मत लाओ उसमें। और तीसरी चीज़ क्या है, जब हम लोग पढ़ते हुए सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि भैया कोई सोशल फैक्ट है, तो उसको भी एक दूसरा सोशल फैक्ट एक्सप्लेन, सोशल फैक्ट्स एक्सप्लेन्ड बाय या सोशल फैक्ट्स या सोशल एक्सप्लेन सोशल, ऐसे लिखो, सोशल एक्सप्लेन सोशल। जैसे कि अगर सुसाइड है तो सुसाइड एग्जांपल देख के मैं समझा रहा हूँ कि सुसाइड है तो इसको ना एक दूसरा सोशल फैक्ट ही एक्सप्लेन करेगा। दूसरा सोशल फैक्ट क्या है, इसको मतलब कि जैसा कि डर्कहाइम ने अपनी फेमस स्टडी सुसाइड में बताया कि सुसाइड को मानसिक बीमारी है, साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि समाज में ही इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के कारण में हो रहा है। जैसे कितने लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कितना सोसाइटी में कंट्रोल्ड है, रेगुलेशन है, उन सब चीज़ों की वजह से सुसाइड होता है। तो अगर कोई सोशल फैक्ट है तो उसको सोशल फैक्ट ही एक्सप्लेन करेगा, ना कि उसको फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल किसी चीज़ से एक्सप्लेन करना। तो अब हमें समझ में आ गया कि इमानुएल डर्कहाइम, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी का, मैं एक बार अभी तक जो पढ़ा है उसको जल्दी से बताऊँ, इमानुएल डर्कहाइम जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, वो सोशियोलॉजी को एक डिफरेंट डिसिप्लिन में स्टडी करना चाहते थे, जो चाहते थे कि फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल पहले वैसे ना हो, एक डिफरेंट डिसिप्लिन हो। तब बात है कि भैया इसमें हम क्या पढ़े, तो पढ़ना क्या है इसके अंदर, तो हम लोग जैसे इसमें लिविंग थिंग्स मैटर पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग सोशल फैक्ट्स को पढ़ेंगे। अच्छा, सोशल फैक्ट्स क्या हुआ, सोशल फैक्ट्स हो गया एनी वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग, उन्हीं को हम लोग सोशल फैक्ट्स कहते हैं। लेकिन यार ऐसे तो बहुत सारी चीज़ हो जाता है, कोई भी वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, अगर कोई वे ऑफ एक्टिंग तो ऐसे तो हम छींक दिए तो वो भी सोशल फैक्ट हो गया क्या, क्योंकि वो भी तो वे ऑफ एक्टिंग है। कोई रिफ्लेक्स एक्शन है तो वो भी सोशल फैक्ट है क्या, नहीं, ये एक्सटर्नल होना चाहिए, यानी कि हम समाज में इसको सीखें कैसे, जैसे कि एक्सटर्नल, जैसे लैंग्वेज हो गया, करेंसी हो गया, ये कोइजन यानी कि फोर्सफुल होना चाहिए, मतलब हम समाज के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि शादी का कपड़ा पहन के जाएं, जनरलाइज होना चाहिए। अगर शादी का ही बात कर लूँ फिर से, तो शादी में क्या हो गया कि किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ रूल नहीं हो, सबके ऊपर लागू होता है ना, सबके ऊपर वही चीज़ है, सारे के ऊपर प्रेशर है। इंटरव्यू में कोई जो है ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति जाएगा शादी के कपड़े पहन के, तो नहीं हो सकता, सबके लिए सेम है। तो कंडीशन है कि भैया वो सोशल फैक्ट एक्सटर्नल, पॉइजन, जनरलाइज होना चाहिए। सोशल फैक्ट्स को और भी क्लासीफाई कर दिया उन्होंने, इमानुएल डर्कहाइम ने, मटेरियल, नॉन मटेरियल बोल के, यानी जिसे हम छू सकते हैं, लीगल कोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, करेंसी, और नॉन मटेरियल जिसे हमने नहीं ये सब भी सोशल फैक्ट है, लेकिन कैटेगराइज कर दिया गया, मोरालिटी, कलेक्टिव एक्शन, ट्रेडिशन, कल्चर। अब बोला गया कि ठीक है, आप बोल रहे हैं सर कि अगर सोशियोलॉजी डिफरेंट डिसिप्लिन स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या सोशल फैक्ट्स, तो सोशल फैक्ट्स को कैसे पढ़े सर, ये तो बताइए। तो सोशल फैक्ट्स को जब भी पढ़ने बैठो ना, जब अगर आप सोसाइटी को, सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो आपको सोशल फैक्ट को पढ़ना होगा। सोशल फैक्ट को कैसे पढ़ें, तो सोशल फैक्ट को पढ़ेंगे कि उसमें सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हैं तो अपनी बायसनेस को हटा दो, अपनी कुछ इंटरनल थ्योरी मत दो, फैक्ट्स मत दो, जो अपना डाटा मत दो, अपने इंटरनल बातें मत करो, आउटसाइड पढ़ो, मतलब जो डाटा, लॉज, स्टैटिस्टिक्स, उनके अकॉर्डिंग पढ़ो, है ना। और जो भी सोशल फैक्ट्स को तुम एक्सप्लेन करोगे उसको कोई सोसाइटी ही एक्सप्लेन करेगा, तुम खुद से एक्सप्लेन करने मत बैठना, है ना। उसको दूसरा सोशल फैक्ट, जैसे सुसाइड है तो इसको दूसरा सोशल फैक्ट, जैसे इंटीग्रेशन, रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी, वही चीज़ें एक्सप्लेन करेगा, तुम मत एक्सप्लेन करना है इसको खुद से। ये चीज़ कहने का मतलब है।
क्रिटिक्स पे आ जाते हैं कि भैया क्रिटिक्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। तो क्रिटिसिज्म तो सबसे पहले हो गया कि ये पपेट व्यू, मतलब कि इमाइल डर्कहाइम जो है ना, क्रिटिक्स कहते हैं कि डर्कहाइम ने इंसान को मतलब समाज की कठपुतली बना दिया, पपेट कह दिया। जैसे इंसान के पास अपनी कोई फ्री विल है ही नहीं, है ना, तो वो पपेट थ्योरी कहते हैं कि इंसान के पास अपनी कोई फ्री विल नहीं है क्या, है ना। इसी तरीके से मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं, वेबर ने कहा कि सोशियोलॉजी को सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर नहीं देखना चाहिए, इंसान जो काम करता है उसके पीछे उसकी अपनी भी तो पर्सनल फीलिंग होती है, अपनी भी तो सोशल एक्शन होता है। सब कुछ वो समाज के प्रेशर में ही थोड़ी लेता, अपनी भी तो पर्सनल फीलिंग होती है। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। और अगर हम लोग बेनिफिट मतलब सिग्निफिकेंस का बात करें तो है ही ना कि वो डिफरेंट डिसिप्लिन इमर्ज हो गया। अब सोशोलॉजी एक डिफरेंट डिसिप्लिन इमर्ज हो गया जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, और सोशल फैक्ट्स हो गया जो मदद करेगा सोसाइटी को पढ़ने में, स्टडी करने में। तो ये पूरा इमाइल डर्कहाइम जी का इतना ही है सोशल फैक्ट्स में।